नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव शरीर की एक बेहद अद्भुत प्रणाली के बारे में बात करने जा रहे हैं, मस्क्यूलर सिस्टम यानी मांसपेशी तंत्र। यह वही तंत्र है जो हमें चलने, दौड़ने, उठाने और हर छोटे बड़े आंदोलन के लिए शक्ति प्रदान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मांसपेशियां हर कार्य में एक जैसी क्यों नहीं होती? क्यों कुछ लोग बहुत देर तक दौड़ सकते हैं और कुछ लोग बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन थोड़ी देर में थक जाते हैं? इसका रहस्य छिपा है मसल फाइबर्स में, यानी मांसपेशी के सूक्ष्म फाइबर्स। ये तंतु दो मुख्य प्रकार के होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स टाइप आई और फास्ट ट्विच फाइबर्स टाइप 2। स्लो ट्विच फाइबर्स हमें सहनशक्ति देते हैं, जबकि फास्ट ट्विच फाइबर्स हमें शक्ति और गति प्रदान करते हैं। आज हम गहराई से समझेंगे कि ये दोनों फाइबर कैसे काम करते हैं, इनमें क्या अंतर है और हमारे प्रशिक्षण व प्रदर्शन में इनकी क्या भूमिका होती है। ये ज्ञान न केवल खेल या व्यायाम करने वालों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने शरीर को बेहतर समझना चाहता है। विद्यार्थियों, हमारी हर मांसपेशी लाखों सूक्ष्म तंतुओं से बनी होती है जिन्हें मसल फाइबर्स कहा जाता है। ये लंबे पतले कोशिकाएं होती हैं जो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। जब ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे पर फिसलते हैं तो मांसपेशी सिकुड़ती है और बल उत्पन्न होता है। इन्हीं संकुचनों से हमारा शरीर हिलता डुलता है, चलना, दौड़ना या वस्तु उठाना संभव होता है। हर व्यक्ति के शरीर में ये तंतु दो प्रकार के होते हैं, कुछ धीमे और टिकाऊ और कुछ तेज और शक्तिशाली। इनका अनुपात प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, जो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इन्हीं तंतुओं के प्रकार के कारण कोई व्यक्ति मैराथन दौड़ में माहिर होता है और कोई स्प्रिंट में। इसलिए ये जानना कि आपके शरीर में कौन से तंतु अधिक सक्रिय है, आपकी ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी को सही दिशा दे सकता है। अब बात करते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स, जिन्हें टाइप आई फाइबर्स भी कहा जाता है। ये फाइबर्स लाल रंग के होते हैं क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को संचित करता है, जिससे ये फाइबर्स लंबे समय तक काम कर सकते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। ये हमारे शरीर के ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। स्लो ट्विच फाइबर्स ऊर्जा के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन का उपयोग करते हैं, यानी ये ऑक्सीजन के सहारे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं। इनकी संकुचन गति धीमी होती है, परंतु ये बहुत देर तक बिना थके कार्य कर सकते हैं। इसलिए ये एंड्योरेंस एक्टिविटीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे लंबी दूरी की दौड़, साइकिलिंग, तैराकी या योग। ये तंतु पोस्चर बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, यानी हम लंबे समय तक सीधे खड़े रह सकते हैं। इनका मुख्य गुण है हाई फटीग रेजिस्टेंस, यानी ये जल्दी थकते नहीं है। आप इन्हें शरीर के एंड्योरेंस इंजन कह सकते हैं, जो धीरे चलते हैं पर कभी रुकते नहीं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, फास्ट ट्विच फाइबर्स। इनका काम बिल्कुल विपरीत होता है। ये फाइबर्स सफेद रंग के होते हैं क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन और कैपिलरीज कम होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होती है, जिससे ये ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं रहते। ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए ऊर्जा बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनकी विशेषता है, ये बहुत तेजी से संकुचित होते हैं और अत्यधिक शक्ति पैदा करते हैं। परंतु इनकी कमजोरी है कि ये जल्दी थक जाते हैं, यानी फटीग रेजिस्टेंस कम होती है। फास्ट ट्विच फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, टाइप IIA फास्ट ऑक्सीडेटिव और टाइप IIX फास्ट ग्लाइकोलिटिक। टाइप IA दोनों तरह से काम करते हैं, थोड़ा एरोबिक और थोड़ा एनाएरोबिक, जबकि टाइप IIX पूरी तरह एनाएरोबिक होते हैं। ये फाइबर्स स्प्रिंटर्स, वेटलिफ्टर्स, बॉक्सर्स जैसे खिलाड़ियों में अधिक पाए जाते हैं। संक्षेप में कहें तो ये फाइबर्स पावर एंड स्पीड के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं इन दोनों प्रकारों के रासायनिक अंतर की। स्लो ट्विच फाइबर्स ऊर्जा के लिए फैट और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि फास्ट ट्विच फाइबर्स ग्लाइकोजन और क्रिएटिन फॉस्फेट का। स्लो ट्विच में माइटोकॉन्ड्रिया और कैपिलरी नेटवर्क घना होता है, इसलिए इनका रंग लाल होता है। फास्ट ट्विच में ये संरचनाएं कम होती हैं, इसलिए ये सफेद दिखाई देते हैं। स्लो फाइबर्स में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अधिक होती हैं, जो लंबी अवधि के काम के लिए ऊर्जा देती हैं। फास्ट फाइबर्स में ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स अधिक होती हैं, जो तेज लेकिन अल्पकालिक ऊर्जा प्रदान करती हैं। धीमे फाइबर्स धीरे लेकिन स्थिर ऊर्जा देते हैं,
जबकि तेज फाइबर्स तुरंत शक्ति देते हैं लेकिन जल्दी थकते हैं। इस रासायनिक अंतर की वजह से दोनों फाइबर्स की भूमिका शरीर में अलग अलग होती है, एक एंड्योरेंस के लिए, दूसरा पावर के लिए। यहाँ आता है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे कहते हैं हेनेमन्स साइज प्रिंसिपल। ये सिद्धांत बताता है कि मांसपेशियां कैसे सक्रिय होती हैं। जब हम कोई हल्का काम करते हैं, जैसे चलना या लिखना, तब सिर्फ स्लो ट्विच फाइबर्स काम करते हैं। जैसे जैसे कार्य की तीव्रता बढ़ती है, जैसे दौड़ना, वजन उठाना, वैसे वैसे फास्ट ट्विच फाइबर्स सक्रिय होते जाते हैं। यानी मांसपेशियां सबसे पहले छोटे मोटर यूनिट्स, स्लो फाइबर्स को सक्रिय करती हैं, फिर बड़े और शक्तिशाली यूनिट्स, फास्ट फाइबर्स को। इस सिद्धांत को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने अभ्यास में सही तरीके से फाइबर्स को प्रशिक्षित कर सकें। यदि आप हमेशा हल्का वजन उठाते हैं, तो आपके फास्ट ट्विच फाइबर्स कभी सक्रिय ही नहीं होंगे। इसलिए कभी कभी हमें हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ताकि हर प्रकार का फाइबर प्रशिक्षित हो सके। अब समझते हैं एक अद्भुत बात, मसल प्लास्टिसिटी यानी मांसपेशियों की अनुकूलन क्षमता। हमारे शरीर के फाइबर्स पूरी तरह बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपनी विशेषताओं को कुछ हद तक बदल सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक एंड्योरेंस ट्रेनिंग करें, तो आपके फास्ट ट्विच फाइबर्स भी थोड़े सहनशील बन जाते हैं। वहीं यदि आप स्ट्रेंथ या स्प्रिंट ट्रेनिंग करें, तो स्लो फाइबर्स कुछ तेज और मजबूत बन सकते हैं। यह अनुकूलन हमारे शरीर की सबसे सुंदर विशेषता है, जो उसे हर परिस्थिति में ढालने में सक्षम बनाती है। यही कारण है कि खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण से अपने शरीर को खास खेल के अनुसार ढाल लेते हैं। विद्यार्थियों, मांसपेशी तंतुओं का अनुपात पूरी तरह हमारी जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। कुछ लोग जन्म से ही एंड्योरेंस के लिए बने होते हैं, जबकि कुछ शक्ति और गति के लिए। शोध बताते हैं कि स्प्रिंटर्स में लगभग 80% फास्ट ट्विच फाइबर्स पाए जाते हैं, जबकि मैराथन रनर्स में 80% स्लो ट्विच फाइबर्स। यह अनुपात हमारे डीएनए में पहले से तय होता है, पर प्रशिक्षण से हम इसे कुछ हद तक सुधार सकते हैं। आज आधुनिक तकनीक जैसे मसल बायोप्सी और जेनेटिक टेस्टिंग से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति में कौन से फाइबर्स प्रमुख हैं। इस जानकारी का उपयोग खेलों में सही खिलाड़ी चुनने या प्रशिक्षण योजना बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं माइंड मसल कनेक्शन की, जो एक बेहद महत्वपूर्ण परंतु कम समझा गया विषय है। जब हम किसी व्यायाम को करते समय पूरी एकाग्रता से उस मांसपेशी पर ध्यान देते हैं, तो हमारे मस्तिष्क और मांसपेशी के बीच का न्यूरल कनेक्शन मजबूत होता है। इससे फाइबर रिक्रूटमेंट बेहतर होता है और मसल ग्रोथ अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप बाइसेप्स कर्ल करते समय सिर्फ गति पर नहीं, बल्कि बाइसेप्स के सिकुड़ने पर ध्यान दें, तो परिणाम दोगुने अच्छे होंगे। यह मानसिक नियंत्रण फास्ट ट्विच फाइबर्स को सही समय पर सक्रिय करने में मदद करता है। इसलिए मन और मांसपेशी के बीच का ये संवाद वास्तविक शक्ति का स्रोत है। अब समझते हैं थकान और रिकवरी की प्रक्रिया। स्लो ट्विच फाइबर्स क्योंकि ऑक्सीजन पर काम करते हैं, इसलिए ये जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इनमें लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता या बहुत कम होता है, जबकि फास्ट ट्विच फाइबर्स एनाएरोबिक प्रक्रिया से ऊर्जा बनाते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और थकान बढ़ जाती है। इसलिए स्प्रिंटर्स और वेटलिफ्टर्स को ट्रेनिंग के बीच अधिक आराम की आवश्यकता होती है। रिकवरी का समय भी हमारे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और संतुलन तय करता है। अब देखते हैं इसका वास्तविक जीवन में उपयोग। यदि आप मैराथन धावक हैं, तो आपकी ट्रेनिंग में लंबे समय तक हल्का लेकिन निरंतर एरोबिक अभ्यास होना चाहिए। यदि आप स्प्रिंटर हैं, तो छोटी अवधि के लेकिन तेज और एक्सप्लोसिव अभ्यास आवश्यक है। वेटलिफ्टर्स को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए जो फास्ट फाइबर्स को सक्रिय करे। फुटबॉल या बास्केटबॉल जैसे खेलों में दोनों प्रकार के फाइबर्स की जरूरत होती है, इसलिए मिश्रित प्रशिक्षण सबसे बेहतर रहता है। सही प्रकार के प्रशिक्षण से हम अपने शरीर को उद्देश्य के अनुसार ढाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे शरीर के हर आंदोलन के पीछे दो अद्भुत शक्तियां काम करती हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स जो हमें स्थिरता और एंड्योरेंस देते हैं, और फास्ट ट्विच फाइबर्स जो हमें गति और शक्ति प्रदान करते हैं। इन दोनों का संतुलन ही शरीर की पूर्ण क्षमता का रहस्य है। स्लो फाइबर्स हमें लंबी दौड़ में टिकाए रखते हैं, जबकि फास्ट फाइबर्स हमें क्षणिक पराक्रम के लिए तैयार करते हैं। इन दोनों को समझना और संतुलित रूप से प्रशिक्षित करना ही वास्तविक फिटनेस का आधार है। और याद रखिए, एंड्योरेंस स्लो फाइबर्स से आती है, पावर फास्ट फाइबर्स से, और परफेक्शन समझ से। जब हम अपने शरीर के इन रहस्यों को समझ लेते हैं, तब हम केवल बेहतर खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि अपने शरीर के सच्चे रक्षक बन जाते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है।
चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।